हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। टॉप 100 क्वेश्चन फॉर द सीजीएल मेंस 2024 का जो एग्जाम होने वाला है जनवरी में, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि टीसीएस जिस तरह से क्वेश्चन पेपर सेट करता है उसी का लेवल रहेगा। और ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपके जो प्रिपरेशन है उसको टेस्ट भी करेंगे और आपको हेल्प भी करेंगे बेसिकली। तो ये जो क्वेश्चन है टॉप 100, हो सकता है 100 से ज़्यादा भी आए एग्जाम तक, ये आपको पार्ट वाइज मिलेंगे और आपको सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन क्लासेस को फॉलो करना है। और उसके बाद जो कंटेंट है डेफिनेटली आपको कंटेंट अच्छा लगेगा और मैथ्स का जो आपका लेवल है वो आपका चेक भी होगा और आप सीखेंगे भी बहुत कुछ। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, राजेश एंड विमल ऑन कुछ लैंड दैट इज 20 हेक्टेयर और 30 हेक्टेयर, रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। तो दो आदमी है, राजेश और विमल। राजेश के पास जो जमीन है वो 20 हेक्टेयर है और इसके पास 30 हेक्टेयर, राइट। दिस इज अ लैंड। तरीका यह है कि आपको जल्दी करना है एग्जाम में, वही हमको सीखना है। नाउ द कल्टीवेशन एरिया ऑफ व्हीट एंड मस्टर्ड आर लैंड बाय विमल। ठीक है, तो ये दो तरीके से यहाँ पे अपना खेती करते हैं, व्हीट और मस्टर्ड। व्हीट का और मस्टर्ड का रेशियो 5 और 3 का है यहाँ पे। इफ द टोटल कल्टीवेशन एरिया ऑफ व्हीट एंड मस्टर्ड, ठीक है, अब जो टोटल एरिया आपको दे रखा है यहाँ पे, टोटल व्हीट का और मस्टर्ड का, वो 11 और 9 का रेशियो दे रखा है। ठीक है, तो आपसे बोलता है कि राजेश का जो वीट और मस्टर्ड है वो किस रेशियो में है, जो अपने जमीन पे लगा रखा है उसका रेशियो निकालना है। एक्चुअल नंबर की बात नहीं हो रही, रेशियो में सारा खेल है। ठीक है, बस एक बात समझनी है कि यहाँ पे अगर मैं इनका सम देखता हूँ, भाई यहाँ पे इनका जो सम है रेशियो का वो 8 आ रहा है और यहाँ पे जो सम है टोटल वो 20 आ रहा है और यहाँ पे जो है ये 50 आ रहा है। तो हमको कुछ ऐसे नंबर लेने हैं जो इनके लिए कॉमन हो, सो दैट हमारे लिए चीजें आसान हो जाए। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को देखता हूँ, भाई इधर 20 50, ठीक है, और इधर 8 है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मल्टीपल ले लेते हैं 8 का। उससे क्या होगा, चीजें इजी हो जाएंगी। देखो, अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करता हूँ और इसको मैं 8 का मल्टीपल बनाने के लिए 120 ले लेते हैं, राइट। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 4 से करेंगे। सो ये जो टोटल लैंड है अभी 80 हो जाएगी और ये जो लैंड है ये 120 हो जाएगी, राइट। और ये जो टोटल 120 प्लस 80 ये हो जाएगा 200। तो हमारे लिए सारा खेल अब इजी हो गया, अब इसमें कुछ करना ही नहीं है। इसको 8 का मतलब 120, भाई अगर आप ये बोल रहे हो कि इसका जो टोटल लैंड है 120 है, वो 8 यूनिट के बराबर है, तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 15। तो इसने वीट कितना लगाया, 15 पंजे 75 और 15 दिया 45। ये आपका 120 में से 75 हेक्टेयर पे उसने एक तरह से वीट कर दिया और मस्टर्ड कर दिया 45। अभी 200 है टोटल और यहाँ पे 20 यूनिट्स हैं सम करके, और 20 यूनिट्स का मतलब 200 है, तो 1 यूनिट का मतलब 10 गुना हो गया, 10 टाइम्स हो गया। इसका मतलब जो टोटल वीट है वो 110 है और जो टोटल मस्टर्ड है वो 90 है, राइट। अब 110 में से विमल ने 75 अपने पास ऑलरेडी लगा रखा है, इसका मतलब बाकी कौन करेगा, बाकी जो है वो राजेश करेगा, वीट और मस्टर्ड। तो 110 में से माइनस करेंगे 75 को, और यहाँ पे टोटल जो है मस्टर्ड 90 है और 45 इसके पास है, तो 90 माइनस 45, सो दैट इज कमिंग आउट टू बी 35, दैट इज 35 का रेशियो आएगा एंड 45, so this is 7:9 is correct answer. So that was a easy picking actually. तो बट कंडीशन ये है कि आपको चीज़ों को सिंप्लीफाई करना है सो दैट आप बेहतर तरीके से सीख पाए। हालांकि इसको करने के और भी तरीके हैं, बट कोशिश करो एग्जाम में नेचुरल नंबर पे आप खेलना सीखो, डेसिमल फ्रैक्शन को अवॉइड करो जितना अवॉइड कर सकते हो, बिकॉज वो कैलकुलेशन आपकी लेंथी करते हैं। दूसरा सवाल, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोलता है हमसे दैट सैम कैन कंप्लीट ए जॉब इन 20 days। तो सैम किसी काम को भी इजीली कर सकता है। व्हेन वर्किंग अलोन, मोहित जो है इसका डबल है, हाँ ये डेज ले रहा है, और मोहित जो है इसका डबल एफिशिएंट है, मतलब उस काम को वो आधे दिन में कर देगा जितने भी दिन सैम ले रहा है। भाई डबल का मतलब फास्टर है, 2 टाइम्स है, तो टाइम आधा लगेगा उसको। तो मोहित इस काम को 10 दिन में कर सकता है बिकॉज उसकी एफिशिएंसी डबल है। एंड थ्राइस एज फास्ट एज आन्या इन द, Mohit is twice as fast as Sam and thrice as fast as
आन्या इन द सेम जॉब। अब आन्या जो है, मोहित आन्या का 3 गुना है फास्टर, इसका मतलब आन्या उससे स्लोअर है, 3 1/3 हो जाएगा मतलब। तो अगर ये 10 दिन में किसी काम को करता है तो आन्या को 3 गुना ज्यादा समय लगेगा, ये सोचना है आपको। इसका मतलब आन्या को 30 डेज यहाँ पे लगने वाले हैं। तो ये नंबर ऑफ डेज आ गए। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बाय द एलसीएम वे, यहाँ पे अगर मैं टोटल वर्क को 60 मान लेता हूँ तो ये इसकी एफिशिएंसी 3 आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी 6 आ जाएगी और इसकी एफिशिएंसी 2 आ जाएगी। तो दिस इज द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी, दिस इज द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी, राइट। ये आपके पास एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अभी क्वेश्चन क्या बोलता है ये हमसे, दैट दे अंडरटेक ए जॉब विद द अरेंजमेंट दैट सैम एंड मोहित वर्क फॉर द फर्स्ट डे। पहले दिन सैम और मोहित काम करेंगे, सैम एंड आन्या ऑन द सेकंड डे, एंड थर्ड डे मोहित और आन्या, मतलब पेयरिंग में काम हो रहा है। हाँ, ये फर्स्ट डे है, ये सेकंड है और ये थर्ड डे है, दिस वे, राइट। उसके बाद एंड दिस 3 डे पैटर्न इज रिपीटेड टिल द वर्क गेट्स कंप्लीट। उसके बाद ये साइकिल रिपीट होने लगती है। तो मुझे जानना है कि पहले दिन वर्क कितना होगा, पहले दिन कितना वर्क कंप्लीट करेगा कौन, सैम की बारी है पहले दिन, और क्या नाम है, सैम और मोहित, ठीक है। तो सैम और मोहित मिला के पहले दिन 9 वर्क कर सकते हैं, 3 पार्ट सैम करेगा, 6 पार्ट मोहित करेगा, तो टोटल 9 हो जाएगा। सैम और आन्या दूसरे दिन मिला के 3 और 2 5 कर पाएंगे, और मोहित और आन्या, हाँ मोहित और आन्या तीसरे दिन 8 कर पाएंगे। इसका मतलब ये 3 दिन में 9 और 5 14 और 8 22, तो 22 वर्क कंप्लीट हो रहा है 3 दिन में, राइट। 3 दिन में 22 वर्क कंप्लीट हो रहा है, तो 6 दिन में इसका डबल हो जाएगा 44 वर्क, बट वर्क हमको करना है 60, तो एक साइकिल नेक्स्ट रिपीट नहीं होगी, इससे पहले काम खत्म हो जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है, 7th डे जो वर्क होगा 44 हो ही गया, प्लस कितना ऐड होगा, 7 डेज की बारी आएगी सैम की और मोहित की, तो 9 काम और हो जाएगा, तो ये 53 हो जाएगा, राइट। अब 8th डे की मैं बात करता हूं, तो 53 तो हो ही गया, वर्क बचा है 7, वर्क बचा है 7, और उसमें से सैम और आन्या जो है वो 5 कर सकते हैं, मतलब 8th डे पूरा पूरा काम करेंगे 58, और ये 9th डे की बारी है, 9th डे में वर्क हो जाएगा फिनिश। क्यों हो जाएगा फिनिश, क्योंकि 58 हो चुका है, 8 और जो अन्य मोहित और मिला के 8 कर सकते हैं, तो अब तो 2 ही बचा, वो 9th डे डेफिनेटली हो ही जाएगा, बट पूरा 9 डे कंप्लीट नहीं होगा। बट क्वेश्चन ये बोलता है कि फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वर्क, सैम ने कितना वर्क किया है टोटल में से, बस यहीं पे आके आप घूम सकते हैं सवाल में। अब क्वेश्चन सोच के देखो कि टोटल 8 दिन में वर्क हुआ है, हाँ 8 डेज का वर्क है, क्योंकि 9th डे मोहित और अन्य काम कर रहे हैं, तो हमको सैम पे फोकस करना है, सैम ने कितने दिन वर्क किया। तो सैम ने, भाई सैम कब देखूंगा, तो हर 3 दिन में से 2 दिन तो सैम अवेलेबल है, ठीक है। तो आई कैन से 4 डेज सैम ने काम किया, प्लस यहाँ भी उसने 8 और 9 में यहाँ भी है, मतलब 7 और 8 में भी है, तो मतलब टोटल 6 दिन वर्क किया है इसने, सैम ने टोटल 6 दिन वर्क किया है, क्योंकि 3-3 दिन की साइकिल रिपीट हो रही है और वो 2 दिन शुरू में है, तो शुरू में 6 दिन तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, ये तो सब लोग हैं। बट 7th डे भी सैम है और 8th डे भी सैम है, इसलिए आपको दोनों दिन उसके काउंट करने पड़ेंगे बस। तो 6 दिन में कितना वर्क कर पाएगा भाई, इसकी एफिशिएंसी 3 की थी, तो 3 × 6 18 वर्क कर पाएगा। तो क्वेश्चन बोलता है कितना फ्रैक्शन हो गया, तो 18 60 का कितना है भाई, 6 × 18 6 दाम 60, 3/10, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड करेक्ट है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सोचने के लिए यहाँ तक हो जाता, बट प्रॉब्लम ये होती कि अब उसके बाद को कैसे फॉलो करना, राइट। अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है और थोड़ा सा लेंथी लग सकता है, बट कंसेप्चुअल वाइज देखा जाए तो अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोलता है हमसे दैट एवरेज ऑफ 3 डिस्टिंक्ट रियल नंबर, तो हम मान लेते हैं नंबर आपके पास ABC है, और इसमें ऑर्डर की बात करें तो C सबसे बड़ा है, A सबसे छोटा है, इनका एवरेज A + B + C,
इनका जो एवरेज है वो 28 दे रखा है, तो यहाँ से इस बात की गारंटी है कि इनका जो सम है वो 84 आ जाएगा, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी कंडीशन, सबसे छोटा नंबर को 7 बढ़ा दो, मतलब ए में 7 ऐड कर दो, बी को एज इट इज रख दो, और सबसे बड़े में से 10 घटा दो, घट गया जी। द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स रिमेन अनचेंज, मतलब बड़ा अभी बड़ा रहेगा, छोटा छोटा रहेगा, बीच वाला नंबर एज इट इज रहेगा। न्यू अर्थमेटिक बिकम्स मीन बिकम 2 मोर देन द, तो अब इनका एवरेज जो है वो 2 मोर देन द ट्वाइस द मिडिल, मतलब जो मिडिल नंबर है, तो 2 प्लस बी हो जाएगा। तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी माइनस 3 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 6 प्लस 3b। तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू तो ऑलरेडी मेरे पास 84 है, तो 84 माइनस 3 माइनस 6 इक्वल्स टू 2b, 3b, 2b, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9, तो 75, 75 और 9 84 इक्वल्स टू 2b। एक मिनट, a प्लस बी प्लस सी, द न्यू अर्थमेटिक टू इन द मिडिल नंबर, 2 मोर देन द मिडिल नंबर, तो 3 दूनी 6, 3 या 9, तो 3 हो जाएगा ये प्लस 2b। ओके 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 एक ओके 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 यहाँ पे देखो, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी को ऑलरेडी मैंने 84 रख दिया है, तो ये 84, इसमें अब b को हम इधर उधर नहीं ले जाएंगे, ऑलरेडी b हमने शामिल कर लिया, तो 3 माइनस 6 इक्वल्स टू 3b रहेगा, तो 75 इक्वल्स टू 3b, तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई 25, राइट, b 25 हो गया। बस अब क्वेश्चन में ज्यादा कुछ बचा नहीं है। और एक और जो कंडीशन है, व्हाइल द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर, अभी भी लार्जेस्ट तो c माइनस 10 है और a माइनस 7 छोटा नंबर है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूएशन में है ये, और ये जो है वो 64 हो गया। तो यहाँ से c माइनस 10 माइनस a प्लस का 7 इक्वल्स टू 64, नहीं हमने छोटे वाले को तो इंक्रीज किया था, तो ये माइनस का 7 आ जाएगा यहाँ पे, राइट। तो ये हो जाएगा c माइनस a, और 64 उधर आके 1781 हो जाएगा, राइट। तो दो अभी हमारे पास वेरिएबल है c माइनस ए, और यहाँ से अगर हम देखेंगे c प्लस ए की जो वैल्यू है वो 84 माइनस बी है, और b की वैल्यू तो मेरे पास आई गई है, दैट इज 84 माइनस कितनी आई थी 25, तो यहाँ से a प्लस सी जो है वो 59 के इक्वल आ रहा है, बस क्वेश्चन खत्म। a प्लस जी जो है वो 59 है, तो इनको ऐड कर दो, ऐड करने पर a चला जाएगा, तो 2c इक्वल्स टू 140, तो c की वैल्यू 70, so 70 is the right answer. So that was again the question जो कि आपको करना पड़ेगा, बट इजी टू डू क्वेश्चन था, राइट। आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन। So we have another question. It goes like it that a train traveled a certain distance at the uniform speed. So let the distance equals to speed into time, right? You know this better. Had the speed been 6 किलोमीटर पर आवर, अब एक फॉर्मूला होता है डायरेक्टली कि अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो ये होता है s1 इंटू s2 अपॉन स्पीड गैप इंटू टाइम गैप, बट ये तब लगेगा जब स्पीड बढ़ने से घटने से टाइम गैप, ऑफकोर्स आने या सेम डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, फास्टर चलोगे तो टाइम कम लगेगा, स्लोअर चलोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसी प्रोसेस से कर लेते हैं, एवरेज स्पीड को हम s मान लेते हैं, तो पहले बार स्पीड s है, उसके बाद आपने 6 स्पीड डाउन कर दिया, तो टाइम जो है 4 घंटे, अच्छा फास्टर है तो s प्लस 6, एंड इनका गैप रहेगा 6 का, भाई s प्लस 6 माइनस 6, s प्लस 6 माइनस 6, गैप तो s प्लस 6 माइनस x, गैप तो 6 रहेगा, और जिसकी वजह से टाइम गैप 4 घंटे भी कम लगा है। अब सेम डिस्टेंस को ट्रेवल किया है, हैड द स्पीड बीन 6 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड आपकी 6 कम हो जाए, s माइनस 6 हो जाए, तो गैप तो अभी भी 6 ही रहेगा, लेकिन टाइम जो है 6 घंटे ज़्यादा हो जाएगा। अभी टाइम ज़्यादा है क्योंकि स्पीड कम होने से टाइम ज़्यादा लगेगा, बस यहाँ से s मर जाएगा, 6 से 6 भी चला जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, सो 2s प्लस 12 इक्वल्स टू 3s माइनस 18, तो s की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी दैट इज 30। तो इनिशियली द स्पीड वाज
30 kilometer per hour. The distance we have to calculate, right? We have to calculate the distance. Very easy now. The distance I can calculate using this formula also. Distance equals to s is 30. Now plus 6 would be 36. Gap remains 6 and time gap is 4. So 6 6 are 36. 180 into 4 720. So the distance was 720. Option number B was correct. Okay. So we have the last question. The number of all positive integer up to 500 with non-repeating digit. हाँ, with non-repeating digit, right? तो बहुत easy question है. तो 500 तक है up to 500 we have single digit number. 500 तक आप देखोगे ना, पहले आप 0 से लिखना शुरू करोगे, 9 तक लिखोगे, फिर आपके पास डबल डिजिट बनेगा, that is 10 से लेके 999, और उसके बाद आपके पास ट्रिपल डिजिट बनेगा, दैट इज 100 to 499. 500 को छोड़ देना, अप टू लिखना. ठीक है. अब क्वेश्चन बोलता है कि ये इसमें ऐसे कितने नंबर है जहां पे डिजिट रिपीट नहीं हो रही, मतलब आपको थोड़ा सा परमुटेशन कॉम्बिनेशन का ज्ञान होना चाहिए. तो सिंगल डिजिट में देयर इज नो चांस ऑफ रिपीटिशन. भाई जब आपने एक लिखा है तो एक ही है, वो रिपीट का तो कोई चांस ही नहीं है. चांस शुरू होता है 2 डिजिट या 3 डिजिट या 4 में, एक से ज्यादा में सब में चांसेस होता है रिपीट होने के. तो यहाँ पे तो 9 नंबर्स हैं, सारे के सारे 9 नंबर्स, राइट. ठीक है. नाउ 10 to 99 मतलब 2 डिजिट आपके पास है. वी हैव 2 डिजिट 0. ठीक है. अब यूनिट प्लेस और 10 प्लेस, ये है यूनिट इकाई का अंक और ये है दहाई का अंक 10 प्लेस. तो यहाँ पे आप 0 नहीं कर पाओगे. क्यों नहीं कर पाएंगे सर 0? बिकॉज 0 अगर ये हो गया, आप लिख रहे हो किसी नंबर को 06, तो ये तो सिंगल डिजिट का नंबर बनेगा, ये तो सिंगल डिजिट बनेगा, इसलिए हम यहाँ पे 0 नहीं कर सकते. 0 के अलावा 1 से लेके 9 तक सब कुछ रख सकते हैं. तो यहाँ पे 9 तरीके हैं. और यहाँ पे आप एक नंबर आपने यहाँ पे निकाल दिया. टोटल 10 थे. 10 कैसे हैं? 0 to 9 10 डिजिट होते हैं. एक नंबर कंज्यूम हो गया यहाँ पे, तो अभी भी 9 डिजिट बचे हैं. तो यहाँ पे 81 आएगा. 8. अब 3 डिजिट की बात करते हैं. तो वी हैव यूनिट, टेंस और 100. तो इसको भरने के लिए 0 को छोड़ के 9 तरीके. एक नंबर आपने कंज्यूम कर लिया 10 में से 9, और टोटल 10 में से अब 2 नंबर कंज्यूम हो गए तो 8 बचेगा. तो 9 9 जो 81 इंटू 81. बट यहाँ पे पंगा हो गया. क्या पंगा हो गया? देखो कि नंबर तो आपको सिर्फ और सिर्फ लिखने हैं अप टू 500. तो 500 का मतलब है कि 100 प्लेस के लिए 1 2 3 4 बस यही अवेलेबल है. 1 2 3 4 ही अवेलेबल है. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी यहाँ पर. ठीक है. इसका ना यहाँ पे इसको 4 तरीके से फिल किया जा सकता है. इसके लिए आपके पास भाई टोटल 10 थे, एक आपने कंज्यूम कर लिया 4 में से, अभी आपके पास 9 बचे हैं. ठीक है. और उसके बाद 8, तो 4 9 जा 36 इंटू 8, तो ये 288 हो जाएगा. सो ये टोटल जो नंबर बनेंगे 9 प्लस 81 प्लस 288, सो दैट वुड बी 90 प्लस 288, सो 378 इसका राइट आंसर था. So these are the 5 questions. In the next video we'll be discussing next 5 questions, so that ये जो सीरीज है 100 questions की, ये आपके एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट होने वाली है. तो you can connect with the selection classes, and for more videos